हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज हम 14th एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो दिस इज आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 14 इन माय बुक। So this is a very small exercise। और इस एक्सरसाइज का ना पीछे की कुछ एक्सरसाइजेस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक सब्स्टिट्यूशन जो कि आप ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप सीख के आए हो। तो ये हमारे पास 6 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स हैं और इनको हम कहेंगे भी यही 6 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स। तो जब भी आगे की एक्सरसाइजेज में मैं रेफर करूँ 6 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स, तो आपको सोच लेना है कि यही है। पहले तो हम इनको डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स x अपॉन a, और a से डिवाइड भी होता है। तो इसको करने के लिए तो हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। हम्म, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लूंगा। देखो x को मैं क्या डालूं कि कुछ सॉल्व हो जाए, तो दैट इज एक छोटा सा पंगा। पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा। मैंने ऐसे क्यों सोचा, क्योंकि a tan थीटा विल बिकम a² tan स्क्वायर थीटा, a² विल कम आउट टू बी कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम secant स्क्वायर थीटा। और tan और secant की हमेशा से आपस में काफ़ी जुगलबंदी रहती है। तो x डाला है तो dx बाई डी थीटा भी निकाल लेता हूँ। dx बाई डी थीटा विल बिकम a secant स्क्वायर थीटा। एंड इसी हिसाब से मेरा dx जो आएगा दैट विल बी a secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल जो था मेरा 1/x² प्लस a², this changes to integration of 1 over a² tan square theta plus a², and dx changes to I would say कि ये हो जाएगा हमारा a into secant square theta d theta। तो अब इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² कॉमन निकाला, अंदर आया secant स्क्वायर थीटा और इंटू a secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये तो पूरा ही कट गया और a से एक पावर कट जाएगी, तो दैट विल बी 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो दैट इज 1/a इंटू थीटा। अब क्योंकि मैंने tan थीटा को x को a tan थीटा डाला था, तो इसी से मैं निकाल रहा हूँ x ओवर a विल बी tan थीटा एंड थीटा विल बी tan, अगर उधर जाएगा तो tan इनवर्स। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। काफ़ी आसान सा इंटीग्रेशन था, सब्सटीट्यूशन की मदद से बड़ी जल्दी से हो गया। अब इसकी तरह का हमारे पास एक और है, दैट इज फोर्थ पार्ट 1/√a² माइनस x²। तो हम इसको भी साथ ही करना चाहेंगे। सो दिस विल हैव टू गो डाउन, और दूसरी जगह फिर बना लेते हैं। तो अब मैं इंटीग्रेशन पहले फोर्थ पार्ट का करके दिखा रहा हूँ, मतलब डिराइव कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को। सो फोर्थ पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देखो एक छोटी सी चीज याद रखना कि tan इनवर्स के साथ 1/a आता है, साइन इनवर्स के साथ नहीं आता है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बच्चों को जो याद करने में दिक्कत आती है, तो पहले ही बता। हाँ, अब सोचो x को क्या डालोगे। तो भाई x को अगर मैं a साइन थीटा डाल दूं, तो जो मेरा इंटीग्रेशन है, और अगेन a साइन थीटा डाला है तो dx विल बिकम a cos थीटा, एंड यहाँ पे d थीटा नीचे भी है, dx बाई डी थीटा। तो dx मेरा चेंज होके आ गया a cos थीटा
d theta. So my integration will change to 1 upon under root of a square, और x को मैंने ये sin theta डाला था, this is a square sin square theta, and dx changes to a cos theta d theta. तो साथ के साथ अगर मैं इसको, नहीं चलिए गो में नहीं करता, तो दिस विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर कॉमन निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा मेरा ए कॉस थीटा, और ऊपर भी ए कॉस थीटा ही पड़ा है, तो अगेन ये कैंसिल हो गया सारा का सारा, तो इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी थीटा प्लस सी, और थीटा मैं यहाँ से फिर से निकाल लूंगा, सो दिस विल बी एक्स अपॉन ए इज साइन थीटा, अगेन साइन थीटा उस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगेन सेम लाइंस पे इंटीग्रेशन थी, तो हमने दो की इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली। अच्छा, अब जो हमारी फोर्थ की हो गई, सेकंड और थर्ड की इंटीग्रेशन भी साथ ही करते हैं। पहले मैं सेकंड की कर रहा हूँ, सो दिस इज सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अच्छा, अगर इसकी सॉल्व करूँ तो इसमें सब्सटीट्यूशन बस नहीं करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी स्प्लिट इनटू ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी dx। अब इस तरह के इंटीग्रल हम पहले की एक्सरसाइजेज में सॉल्व करके आए हैं। अगर मैं ऊपर इसी प्रोडक्ट से कोई चीज निकालूं सच दैट नीचे के फैक्टर से ही ऊपर का कुछ सम या सब्ट्रैक्शन बना सकूं, देखो मैंने क्या सोचा कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए कर देता हूं, और नीचे तो चलो जो था वो था। अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो तो ये x से x कैंसिल हो रहा है, और a माइनस ऑफ माइनस ए यानी a प्लस ए दैट इज 2a, 2a इज अ कांस्टेंट, तो उससे मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैंने ऊपर और नीचे 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो बेसिकली मैं अब यहाँ पर 2a लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज 1 ओवर 2a इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर के नीचे मैंने डिनोमिनेटर तोड़ दिया, दैट इज x माइनस ए एक्स प्लस ए, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए dx। यहाँ पर x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो गया, सो दैट इज 1 बाई 2a, और यहाँ पे x माइनस ए से x माइनस ए, तो आपके पास आंसर आया ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए। तो हमें पता है log a माइनस log b इज नथिंग बट log, तो 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ठीक है। इसी की तरह से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। सो इसको भी नीचे भेजते हैं, कोशिश करो कि खुद ही कर सको तो बहुत अच्छी बात है, सेम लाइंस पे है। तो थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, again this will split into a minus x a plus x dx। अब अगेन ऊपर नीचे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि देख लेंगे बाद में किससे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, मतलब वही फैक्टर मैं ऊपर लेके गया, फिर मैंने सोचा दिमाग में कि कैसे ना कैसे करके एक्स कैंसिल हो जाए, और दोनों के नीचे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स को नेक्स्ट स्टेप में तोड़ दूँ। तो अगेन 2a आ रहा है ऊपर, तो 1 बाई 2a से डिवाइड कर दिया, तो दिस थिंग चेंजेस टू 1 ओवर 2a इंटीग्रेशन ऑफ, फिर मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा, दिस विल बिकम 1 ओवर a प्लस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस एक्स dx। so this is 1 over 2a ln a plus x, और के अंदर आएगा, गलती नहीं करनी है, a प्लस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स।
तो हम इसे, यहाँ पे कुछ तो पंगा हो रहा है, हाँ, ए माइनस एक्स, तो इसके कोफिशिएंट से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 1/2a। अब ये -1 इधर आएगा तो दिस इज ln a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ऐसे तो 4 इंटीग्रेशन हमने कर लिए बहुत ही आराम से। अब आ जाओ ज़रा 5th और 6th पे भी देख लेते हैं, तो तुम ये ना कह दो ये छुड़वा दिया। तो 5th पार्ट की इंटीग्रेशन देखो, कहता है कि 1/√ऑफ a² प्लस x² dx। इसको कैसे सॉल्व करें? ln x प्लस √ऑफ a² प्लस x² आता है। बेसिकली ये और ये अगर आप देखो ना, फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम ही है, बस यहाँ पे अंडर रूट है। तो अंडर रूट में आते ही कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अगेन आपको सब्सटीट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। सो एक ही चीज़ आती है कि x अगर ऐसे है तो x इजिकल टू a tan थीटा डाल दो। तो dx मेरा हो जाएगा dx बाई डी थीटा विल चेंज टू a secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हटा देना उसके बाद। सो ये चीज़ हमारे पास चेंज हो गई, √ऑफ a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा एंड a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, चेंज dx को चेंज करके आ गया। अगेन अगर आप थोड़े से समझदार हो और मन में कैलकुलेशन कर सकते हो तो दिस विल कम आउट टू बी a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम secant स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर जो आया वो a sec थीटा है, a secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो a से कैंसिल, sec थीटा से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आया इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो गो बैक टू थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज। सो इसका इंटीग्रेशन आता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा। बट आप कह सकते हो कि सर अभी ये वाला फॉर्म तो आया नहीं, मैंने कहा आ तो चुका है, बस आपको देखने की नज़र चाहिए। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस √ऑफ secant स्क्वायर थीटा। मैंने tan थीटा को डाला था ना, तो secant थीटा को चेंज कर दिया। तो मैंने इसको डाला, sec थीटा को डाला √ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब ln tan theta was x upon a, so this is √of 1 plus x square upon a square। tan theta was x upon a, तो tan square theta is x square upon a square। ये सारा खेल सारा अंडर रूट के अंदर चल रहा है, और ये भी आ गया x अपॉन a। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, दैट इज ln मॉड के अंदर एलसीएम लिया तो दिस इज a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a के बाहर आ गया, मतलब a² को बाहर निकाल लिया रूट के, और x अपॉन a। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, प्लस सी भी है, और मैं पूरे के नीचे भी ये डाल सकता हूँ, तो दिस विल बिकम ln √ऑफ x² प्लस a² प्लस x अपॉन a को मैं लिख रहा हूँ माइनस ln a। पूरे के नीचे था log a अपॉन b इज log a माइनस log b प्लस c। अब ये ln a भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये इसके साथ मिलके प्लस c बना देगा। तो दैट इज वाई द फॉर्मूला चेंजेस टू x को पहले लिख रहा हूँ ताकि उसी फॉर्म में लिख सकूँ। टीचर इज कॉम्पिटेटिव, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इसका इंटीग्रेशन भी कर लिया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन खुद कर सको तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो कुछ नहीं। अब x को क्या डालूंगा, x को डालूंगा a secant थीटा। ठीक है, a secant थीटा, तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करके देख लेना। चलो करवा ही देता हूँ जब इतना करवाया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² dx। मैं कह रहा हूँ x को डाल दो a sec थीटा, तो हमारे पास dx हो जाएगा a
सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारे पास ये चीज़ चेंज होके आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर आया ए सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ए बाहर आया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन थीटा बाहर आया, और ऊपर आया ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। टैन थीटा से टैन थीटा कट गया, ए से ए कट गया, तो हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन आया सेक थीटा डी थीटा, जिसका होता है ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब मैंने ए को सेक थीटा डाला था, तो मैं टैन थीटा को चेंज करूंगा, दिस इज ln सेक थीटा, टैन थीटा को डाला सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। पहले मैंने सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने सीकेंड थीटा मेरा बड़े प्यार से निकल जाएगा एक्स अपॉन ए। सो दिस इज ln मॉड्यूलस के अंदर एक्स ओवर ए प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1, तो एलसीएम लेके रूट के बाहर आ गया ए प्लस सी। अगेन सेम प्रोसेस जो पिछले स्टेप में करा था, तो दैट इज ln a इज अ कांस्टेंट, तो माइनस ln a बन जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। तो ये थी हमारी डेरिवेशन 6 ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स की। और तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें काफ़ी ओवरलैपिंग हो चुकी है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मैं हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता, तो मिटा तो सकते हैं। जिसको रास्ते से हटा ना सको मिटा दो। अरे यार खुद ही मिट गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर था। हाँ चलो फिर इसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए यार, मैं एग्जांपल 1 के बिना 2 कैसे कर सकता हूँ। चलो एग्जांपल नंबर 1 मिट गया है, लेकिन मैं लिख दूंगा। तो एग्जांपल नंबर 1 था हमारा फर्स्ट पार्ट, कहता है इंटीग्रेट कर दो अगर आपके बस की हो, तो 4 प्लस 9x² dx। तो पहले मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, बाद में बहुत फास्ट कर दूंगा इस प्रोसेस को। देखो ये क्या हो रहा है, 1/, एक्स वाला चीज़ क्या है, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। अब आप कहोगे जी सर हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हाँ बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है ना, 3x है। बट मैंने कहा बंधु, मैंने पहले भी आपको बोला है कि x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो भी इंटीग्रल के फॉर्मूले आप सारे यूज कर सकते हो, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको सीधा लिख दो 1/, यहाँ पे a क्या है, दिस इज a, और x की जगह पे ये बात हो रही है, तो 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे है 3x/2 प्लस सी, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो वो यहाँ से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आना चाहिए 1/6 tan इनवर्स 3x+2+6। अब ये फास्ट तरीका है, ये आप आदत डाल लो कि इसी तरीके से करना है, बट मैं अभी के लिए बच्चों के तरीके से कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूशन पुटिंग 3x इज इक्वल टू टी, dt बाई dx निकालूंगा, तो दिस विल बी 3 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। तो मेरा dx आया dt बाई 3। तो अब तो मैं इसको यूज कर सकता ना, दिस इज 1/p² प्लस 2 का स्क्वायर, और dx को डाला dt बाई 3। ठीक है, तो 1/3 इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस 2 का स्क्वायर इज 1/2 tan इनवर्स
t/2 प्लस सी। अब t को उठा के वापस डाल दो 3x, तो दिस इज 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस 6। देखा, सब्सटीट्यूशन से करने जाओगे तो इतना लंबा रास्ता होगा, अगर गौरव सर की बात मान लोगे तो छोटे से काम में निपट जाएगा। बट खैर, हमें याद ये फॉर्मूला ही रखना है, और ये बहुत बार यूज़ करोगे, इतनी बार यूज़ करोगे कि अपने आप याद हो जाए। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसी के। तो एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 1/9x² - 4 dx। अब अगर सब्सटीट्यूशन आता है तो खुद कर लेना, मैं नहीं करा रहा उसमें। तो ये किस फॉर्म का आंसर होगा, x² - a²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। इंटीग्रेशन दिमाग में याद नहीं है फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला याद करते हैं। 1/2a ln x - a over x plus a plus c। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x का स्क्वायर। अच्छा, मैं ना इसको ऐसे याद करता हूँ कि x² - a² है, तो a अगर नेगेटिव है तो a का जो भी साइन है वो ऊपर आता है। तो जैसे अगर a² - x² होता है तो a पॉजिटिव है तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा, तो बाय डिफॉल्ट जो नीचे है वो a - x बचेगा। यहाँ पे x² - a² है तो a का साइन नेगेटिव है, तो x - a पहले आएगा और x + a नीचे आएगा। ये थोड़ी बहुत हिंट्स हैं, आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज x², 3x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर dx। अब चाहिए तो t पुट करो और उस तरह से निकाल लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, बर्बाद करने के लिए है नहीं। तो 1/2a, a इज 2 यहाँ पर, तो 1/2 × 2 ln 3x - 2 अपॉन 3x + 2। लेकिन भगवान के लिए x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूले, सेहत के लिए हानिकारक है। 1/12 ln 3x - 2 over 3x + 2 प्लस c। उम्मीद करता हूँ मैं सही हूँगा, तो तुम्हें सही। ओके, थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 - 9x² dx। तो ये किस फॉर्म का नजर आ रहा है, ये 16 इज अ कांस्टेंट, तो a² - x²। तो बस सेम फॉर्मूला ही है, देखो साथ के साथ ही आ गया। 1/a² - x²। देखो a का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 1/2a ln a + x, मतलब प्लस वाला पहले आ जाएगा, और a - x प्लस c। ये फॉर्मूले पे यूज करेंगे। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/4² - 3x² dx। So this is 1/2a, that is 4 into x का कोफिशिएंट ln a plus x, a minus x plus c। So final answer is 1/8 3 is 24 ln 3x plus 4, so 4 minus 3x रहने में 4 plus 3x over 4 minus 3x plus c। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैं सही हूँ। अब अगेन सिर्फ 6 इंटीग्रल्स पे ही ये सारे के सारी एक्सरसाइज है, और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज, सिर्फ 6 फॉर्मूले याद करने और काम हो जाएगा। मेरे साथ फॉर्मूले रिकॉल करने की कोशिश किया करो। तो एग्जांपल 2, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, √3 का स्क्वायर -5x का स्क्वायर dx। जी, ये तो आपको बहुत प्यारे तरीके से याद होना चाहिए, √a² - x²। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन वाज 1/√1 - x²। ठीक है, तो 1 की जगह a डाल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x/a प्लस c
याद करवाने वाली बात क्या थी कि साइन इनवर्स के साथ 1/a नहीं आता, जबकि tan इनवर्स के साथ आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सो दिस इज क्या बोलूँ मैं इसका, तो हाँ ठीक है, सीधा ही निकल रहा है। तो साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ये तो बहुत ही बेकार था। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना मत भूलना भैया। 1/5। ठीक है, और ले लो सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये किस बला से होगा भाई, फॉर्मूला बताओ। तो 1 ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका क्या होता है, इसमें 1/2a वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ln मॉड x प्लस जो ये खुद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले में बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्स के कोफिशिएंट से पहले ही कर देता हूँ, 1/4 ln 4x प्लस अंडर रूट ऑफ जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन वो 16x² प्लस 25, उठा के वापस डाल दो प्लस। हाँ ठीक है, तो ये क्या कर रखा है इसने। हाँ, फाइनल आंसर तो सेम ही है वो, प्रॉपर पहले एक्स के कोफिशिएंट को कॉमन लेगा, छोड़ो इतना टाइम का। ऐसे ही थर्ड वाला जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो सेम यही फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल एन मॉड के अंदर एक्स प्लस, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो। सेम ही फॉर्मूला है, ये और ये सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, हॉट्स का क्वेश्चन है। का हॉट्स वैसे भी बेकार ही है। तो x4/x² + 1, क्या कर सकते हैं इसको। एक तो मेरा मन कर रहा है कि पहले एक्सरसाइज में जो 18.4 में सीखा था, व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइड करो, तरीके से भी आ सकता है, लेकिन उससे बेहतर तरीका है, इसे -1 + 1 करते हैं। ऐसा क्यों किया, 2 मिनट रुको तो सही, कवर करो। तो मैंने कहा देखो भैया, आप ना इसे x4-1/x² + 1 कर लो, और इसे 1/x² + 1 dx। सर पहले की इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई, मैंने कहा देखो पहले ना 1/x² + a² का फॉर्मूला नहीं था मेरे पास, अब है, आई एम स्किलफुल नाउ। तो x4-1 क्या होता है, दैट इज x² - 1 x²+1/x²+1। लो जी, बात खत्म हो गई। x²-1 का इंटीग्रेशन किसी नहीं पता, तो नहीं पता क्या, x² + 1 dx। तो x²-1 का इंटीग्रेशन हुआ x³/3 माइनस x, और x² + a² का होता है 1/a, जो कि 1 ही है तो नहीं लिख रहा। tan इनवर्स x/a, अगेन a इज 1 तो नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट जो कि 1 ही था। बात खत्म। अब उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सही होगा। x³ - x³ / 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस, ठीक है। तो 18.14 छोटी सी एक्सरसाइज थी, सॉल्व कर दिया। देखो भैया, बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार।